से पहले बात सीएम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक की होगी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों के मिलने वाली पेंशन राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन राशि मिलेगी और इससे राज्य के 42,60,000 से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारी बहुत खुश है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2005 से अब तक बिहार की सियासत एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश के बिना बिहार में कोई सरकार बनती ही नहीं और न कोई गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही पाता है। ऐसा यूं ही नहीं होता, इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो सियासी समझ जो विरोधियों को सोचने से पहले ही चारों खाने चित कर देते हैं। अब पेंशन की ही बात ले लीजिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर दोनों ने सरकार बनने पर पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा कर नीतीश के कोर वोटर महिला और बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका वादा ही बनकर रह गया। नीतीश ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर विरोधियों को मुद्दा विहीन कर दिया। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। अब तेजस्वी यादव अपना पुराना वीडियो दिखाकर ये बताने में लगे हैं कि उन्होंने वादा किया था, इसलिए सरकार को ये करना पड़ा। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार की तेजस्वी का ऐलान। अब किसने क्या वादा किया था? वादा तब पूरा होता जब सरकार बनती। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में सच ये है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को जुलाई महीने से ही बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दी। इससे 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसके लाभार्थी बहुत ही खुश हैं। बात सुन के अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा, बहुत हंस रही है, मतलब 400 से सीधे 1100 हो गया। तो बहुत दिन से हम मिलते हैं, लेकिन कम ही पैसा तो वही से ना हंसते ही कि अब ज्यादा मिल के लगा। एगो बेटी कुमार है, बियाह लगे हैं। अच्छा, हाँ, अब 1100 रुपया पेंशन हो गया। अब बहुत खुशी हो गई बाबू। कहते हैं राजनीति में सही समय पर सही फैसला लेने वाला ही बड़ी लकीर खींचता है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस बात को साबित करते रहे हैं। एक बार फिर 2025 चुनाव के पहले उन्होंने पेंशन की पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को चित कर दिया है। चुनाव में फायदा कितना मिलता है, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, नीतीश महिलाओं के सीएम नंबर 1 है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है, खासकर जीविका दीदियों के लिए। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जीविका दीदी खुश हैं और दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भैया ने बोले कि जो वृद्धा पेंशन है वो उसको 1100 कर देंगे और जीविका दीदी के भवन बनाएंगे। जो गरीब दीदी की बेटी के लिए बड़ा बड़ा हॉल में जाते थे, पैसा नहीं था, ये हमारे नीतीश भैया बोले कि हम लोग खुद अपना दीदी का जीविका भवन होगा। इस चलते हमारे बहुत तहे दिल से हम नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद देती ये हैं सुधा कुमारी।
सुधा सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देने वाली इकलौती जीविका दीदी नहीं है। महिला संवाद में हिस्सा लेकर बाहर निकली विमला देवी का भी कहना है कि नीतीश भैया ने पहले उन्हें जीविका दीदी नाम दिया और फिर जीने का आधार और रोजगार भी दे दिया। सबसे पहले तो मैं नीतीश भैया को बधाई करना चाहती हूँ कि हम लोग को जीविका दीदी से नाम दिया है। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये फैसला किए हैं उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी के लिए भवन बनाने का ऐलान किया। गांव में विवाह भवन बनेगा। जीविका दीदी के लिए अलग बैंक होगा। बड़ी बात यह है कि जीविका दीदी ही बैंक का संचालन करेंगी और तो और जीविका दीदी के लिए ब्याज दर भी कम होगा। चुनाव से चंद महीने पहले सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को लेकर बड़े फैसले लेते रहे हैं, जिनका उन्हें चुनावों में फायदा भी मिलता रहा है, जिसे राजनीतिक पंडित साइलेंट वोटर भी कहते हैं। देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में आधी आबादी नीतीश के सशक्तिकरण को कितना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें कैमूर में महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। अब महिलाओं को वृद्धा पेंशन 400 के बदले 1100 रुपए मिलने जा रहा है, जिससे महिलाओं में खुशी है। महिलाओं ने कई और सुविधाएं भी बढ़ाने की सरकार से मांग की है। खाता में जाए तब खुशी मनावल जी, जब मिलबे नहीं कल तो कहाँ लेबे खुशी मना दल जी। मुख्यमंत्री रुपये में कहा होके वाला कहीं कुछ नहीं खे होके मिली तो एक मना के जानल जी मनी होके। और चले इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़ा फैसला। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया। जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना होगा। कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। ये तमाम बड़े फैसले देखिए सरकार ने लिए। जीविका कर्मियों का मनोबल इससे बढ़ेगा, वो बेहतर काम कर पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार ने फैसला किया। जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना होगा। एक के बाद एक कई बड़े तोहफे आज दिए गए हैं सरकार की तरफ से। कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला हुआ। जीविका कर्मियों का इससे मनोबल बढ़ेगा। सरकार की मंशा यह है कि जीविका कर्मी बेहतर तरीके से जी सके, बेहतर काम कर सके, उनका मनोबल बढ़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। और आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर देते हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने का मामला है। धमकी देने वाला सिवान से गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है। देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। सिवान से इसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है। पहले कुशवाहा की ही पार्टी में राकेश था। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उसने धमकी दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। राकेश कुमार उसका नाम बताया जा रहा है। जानकारी यह भी है कि पहले कुशवाहा की ही पार्टी में राकेश था। इसके बाद इसने धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इसने उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी थी, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने शिकायत की थी, कार्रवाई की गई और अब देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अभी बताया गया है कि ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पस था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे। और ये अपने आप को उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे। और बिहार में इस वक्त चुनाव में चारा चोर वर्सेस पॉकेट मार की सियासत शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से बिहार में भाषा की मर्यादा की परीक्षा हो रही है। कोई किसी को पॉकेट मार बता रहा है तो कोई चोर चोर चिल्ला रहा है। बात मायनों से बढ़कर पोस्टर पॉलिटिक्स तक कैसे पहुंची है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पॉकेट मार
चोर और अभी ना जाने क्या क्या। बिहार की सियासत में इन दिनों बयानवीर बनने की प्रतियोगिता चल रही है। 20 जून को सीवान की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधा, तो पलटवार करते हुए तेजस्वी कुछ ऐसा बोल गए जिसने बिहार के चुनावी अखाड़े जुबानी जंग का मैदान बना दिया। पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पॉकेट मार पीएम कहा। रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा, यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ही ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। तेजस्वी का बयान आते ही बीजेपी बिफर पड़ी और पटना को पोस्टर से पाट दिया। पोस्टर पर लिखा, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद अब इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पटना की सड़कों पे लगाए गए हैं। इनकम टैक्स जो गोलंबर है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और गोलंबर के चारों तरफ आप देखेंगे जब ध्यान से, तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चारा के साथ साथ जमीन और अलकतरा घोटाले को लेकर भी तेजस्वी पर निशाना साधा। आप घोटालेबाजों के पुत्र हैं, चारा चोर से लेके जमीन चुराने वाले, अलकतरा पीने वाले, ये तमाम गुणों से विभूषित हैं। और आपकी मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के अंदर जितने भी अराजकता, कुकर्म, पाप, उसके सरगना के समूह में आप किस तरह से पोषित होते। बयानबाजी और पोस्टर वॉर में आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी ने सरकार पर दामाद आयोग का आरोप लगाकर पटना में पोस्टर लगाए और ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया, ये बात लिखी हुई एनडीए सरकार दामाद के वाह में सदैव तत्पर, नेशनल दामाद आयोग। ये तमाम तरह की बातें और तस्वीर ये साफ साफ इशारा करती है कि तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एक बड़ा हमला बोला है इंडिया अलायंस पर। और एक और तस्वीर देखिए, भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ने हमारा दामाद। और यहाँ पे भी नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, एनडीए के नेताओं की तस्वीर। चुनावी साल में पोस्टर और बयानों के जरिए वार पलटवार जारी है। चुनाव के नजदीक आने के साथ मौसम का तापमान भले ही गिरता रहेगा, पर राजनीतिक पारा दिनों दिन और बढ़ रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे देते हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है। मामले में ईओयू की कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरजेडी से जुड़े बड़े ठेकेदारों को नोटिस भेजा गया। इंजीनियर सुनील को जारी हुआ है नोटिस। सुनील को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। सुनील सहित कई लोगों पर जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था और उसके बाद ये मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया था। और इस मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए, खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है। विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला है और मामले में ईओयू की कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरजेडी से जुड़े बड़े ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। इंजीनियर सुनील को जारी हुआ है नोटिस। संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, क्या ये मामला है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको जैसा कि पता होगा, ये मामला है नीतीश कुमार का विश्वास मत के दौरान। विश्वास जब मत उनका चल रहा था विधानसभा में, और इस दौरान जो जदयू विधायक को खरीदने की कोशिश की गई थी, तो मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर, इन्होंने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। और इसमें कई लोगों का नाम उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा था कि उनके जैसे विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए ऑफर दी गई थी और 10 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया था। तो साथ ही एक और विधायक थे कृष्ण मुरारी शरण, उनको मंत्री पद देने का भी ऑफर दिया गया था। और इसके बाद जो एफआईआर लॉन्च हुआ था, तो पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस केस को टेक ओवर कर लिया था। और अब इस मामले में जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं इंजीनियर सुनील, मामले में तेजी आ गई है और जांच जो है तेज कर दी गई है। और जो इंजीनियर सुनील हैं उनको नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले में, और उनको इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कॉल किया है। यानी अब उनसे पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस मामले में एक्यूज बनाए गए हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको पटना एयरपोर्ट पर हुए हंगामे की तस्वीर भी दिखाएंगे। चेन्नई से पटना पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट IH2936 के यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। उसकी वजह ये रही कि यात्री तो वहां पहुंच गए, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा।
एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को शांत कराया, लेकिन हंगामे की तस्वीर और वजह आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हंगामे की ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है। सामान आज कहाँ जाना चाहिए? यार ये लोग को काम करने नहीं आ रहा, जब नहीं काम करने आ रहा दूसरे को काम करने दो। पटना एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे ये वो यात्री हैं जो सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से चेन्नई से पटना पहुंचे थे। यात्री तो पटना पहुंच गए, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंच पाया, जिसे लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल हुआ ये कि प्लेन लैंड होने के बाद अनाउंसमेंट किया गया कि 4 नंबर बेल्ट पर लगेज आएगा। यात्री जब 4 नंबर बेल्ट पर पहुंचे तो वहां लगेज नहीं था, जिसकी वजह से यात्री परेशान हुए। यात्रियों ने जब हंगामा शुरू किया तो एयर इंडिया की ओर से उन्हें बताया गया कि वजन ज्यादा होने की वजह से लगेज प्लेन में नहीं रखा जा सका। इसके बाद प्लेन में सवार 180 यात्री हंगामा करने लगे। एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को शांत कराया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। 15 दिन में दूसरी बार एयर इंडिया ने यात्रियों के सामान को इसी तरह छोड़ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको ये बड़ी खबर दे। ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ज्वाइन न करने वाले शिक्षक घोषणा पत्र पर साइन करें। पत्र पर साइन करके शिक्षा कोष पर अपलोड करें, ये बात कही गई। नाखुश शिक्षक पूर्व के विद्यालय में ही रहेंगे और फिर 1 साल तक ऐच्छिक ट्रांसफर का आवेदन नहीं होगा इनके पास। अवकाश पर गए शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। अध्ययन, मातृत्व और उपार्जित अवकाश वालों को राहत मिलेगी। अवकाश पर गए शिक्षक योगदान पत्र पर साइन करें और एचएम को पत्र पर साइन करके मेल भेजे शिक्षक। भौतिक रूप से स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। और चॉइस पोस्टिंग ना होने पर शिक्षकों ने लगाई थी गुहार और इस पर देखिए अपडेट आ चुका है। एससीएस सिद्धार्थ ने ये बड़ी राहत दी है कि आपको उस पर साइन करना होगा और फिर से इसको अपलोड करना होगा। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है। यानी पहली सूची जारी होने के बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एससीएस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है। वैसे शिक्षकों को राहत दी गई है जिन्हें मनचाहा पोस्टिंग का लाभ नहीं मिल सका था। कल से ही शिक्षक परेशान थे और लगातार सचिवालय का चक्कर काट रहे थे, सोशल मीडिया पर भी गुहार लगा रहे थे और न्यूज़ 18 के पास भी फोन कॉल्स कर रहे थे। लेकिन इस बीच प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला ने पत्र जारी कर दिया है और पत्र में साफ तौर से जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका था, अब उन्हें नए स्कूल में ज्वाइन करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वैसे शिक्षक जो है एक तरह से अब ई शिक्षा कोष से जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन का प्रति जो है डाउनलोड करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और उसकी कॉपी जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे, लेकिन अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ये आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया गया है कि अब आप बाध्य नहीं होंगे। जहां भी आपकी पोस्टिंग हुई है, अब आप चाहें तो आप नए स्कूल ज्वाइन करें या चाहें तो लेफ्ट कर दें और अपने पुराने स्कूल में ही आप लगातार बने रहें। और इसके अलावा बता दें आपको कि कल स्पेशल कैटेगरी के जो खासकर 1 से 6 तक के जो कैटेगरी हैं, उन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद आज रात तक 1 to 5 में जो खासकर महिला हैं, जो बीपीएससी वाली हैं या सक्षमता पास हैं, और उसके अलावा जो पुरुष शिक्षक हैं, उनका आज तबादला होगा और वो सूची भी इस शिक्षा कोष पर सीधे जारी की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको सीतामढ़ी से बड़ी खबर दे। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। गांव के पुराने मंदिर में लहराया गया इस्लामिक झंडा। मंदिर की दीवारों पर इस्लामिक शब्दों में लिखा गया
घटना के बाद दो संप्रदायों के बीच तनाव की स्थिति। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक स्तर पर लोगों को बिठाकर समझाया भी गया है। असामाजिक तत्वों की करतूत से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। सुप्पी प्रखंड के वाजपेयी टोला का मामला बताया जा रहा है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। राकेश रंजन ज्यादा जानकारी के साथ सीतामढ़ी से जुड़ चुके हैं। राकेश, ये क्या मामला है, क्या पहचान हो पाई है ऐसे लोगों की जिन्होंने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की? देखिए, अभी तक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो डीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंचे हैं और जो सामाजिक स्तर पर इस मामले को लेकर जो लोगों को, आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने के बाद से इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है। और मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी में यह पहली घटना नहीं है जब सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कई मंदिरों को निशाना बनाया गया है और देवी देवताओं की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उस मामले में भी अब तक किसी तरीके की पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकी है और न ही किसी असामाजिक तत्व को अब तक शिनाख्त किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो असामाजिक तत्व है इस तरह के, उनका हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है और वो इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम देते आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। जैसा अपडेट संवाददाता दे रहे थे, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन स्थिति को समझा बुझाकर शांत करा लिया गया है। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां पर मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस टीम पर हमला करने पूर्व मंत्री रामाश्रय के घर पर पुलिस पहुंची थी और उसी वक्त उन पर हमला किया गया। पूर्व मंत्री के घर हंगामे की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। पूर्व मंत्री के चालक बेटे को ग्रामीणों ने पीटा है। चालक और पुत्र पर पड़ोसी की लड़की को भगाने का आरोप लगा था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस टीम की गाड़ी को तोड़ फोड़ करते हुए वहां पर हंगामा करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री रामाश्रय के घर पुलिस की टीम पहुंची थी। पूर्व मंत्री के चालक बेटे को ग्रामीणों ने पीटा, पड़ोस की लड़की को भगाने का आरोप था और इसी मामले में पुलिस की टीम पहुंची थी। और आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर देंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम को एक बार फिर से पत्र लिखा है। लिखा, दुर्घटना होने पर मुआवजे की प्रक्रिया जटिल है। मुआवजा प्राप्ति में संशोधन से परेशानी बढ़ेगी। मुआवजे की प्रक्रिया जटिल होना अमानवीय है। चिराग पासवान का ये लेटर आपको दिखा रहे हैं, जो लेटर उन्होंने सीएम को लिखा है और इससे पहले अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता उन्होंने जताई थी। लेटर लिखा था सीएम को और एक बार फिर से देखिए, हादसा होने पर मुआवजे की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसको लेकर उन्होंने सीएम को अवगत कराया है। लेटर लिखा है, वो लेटर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजे की प्रक्रिया जटिल होना अमानवीय है। अगर हादसा होता है तो फिर मुआवजे की प्रक्रिया कम से कम इतनी सरल हो कि परिवार को तुरंत लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रक्रिया ये बहुत जटिल है, जिससे परिवार परेशान हो जाता है और इसी पर चिराग पासवान ने चिंता जताई है। सीएम को लेटर लिखा है। लेटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बिहार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने और लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी से जुड़ी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और विशेष सचिव शीर्षित कपिल मौजूद रहे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ब्रिज पॉलिसी का विजन 2020 में ही किया गया। पथ निर्माण विभाग की ओर से इससे जुड़े कामों को पूरा किया गया है, जिसके बाद 3 जून को मंत्री परिषद की मुहर लगाई गई। मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में बिहार पहला राज्य है जिसने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी यानी कि पुल संधारण नीति लाया है। मंत्री ने यह बताया कि इस नीति के तहत पथ निर्माण विभाग के रास्तों पर बने 250 मीटर से ज्यादा की लंबाई वाले पुलों का थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट का काम होगा। इसके लिए आईआईटी दिल्ली और पटना को चुना गया है। हुए थे, एक ब्रिज एक्सीडेंट पहले हुआ था, अगवानी घाट पुल, मात्र एक ब्रिज का हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया था, जिसमें कुछ टेक्निकल डिज़ाइन इश्यूज थे जिसके कारण आया था। इसके कारण भी यह महत्वपूर्ण हो गया था और भारत सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा था जनरली ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है
कि हम लोग ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाने वाले पूरे देश में प्रथम हैं। और अगली खबर भी पटना से है, जहां की गांधी सेतु पुल के पिकअप चालक को दो बाइक सवारों ने अचानक धक्का मारा। पिकअप चालक के टायर बदलने के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत भी हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। संबंधित थाने को मामले की जानकारी भी दी गई। एक बाइक सवार की जान चली गई है, दूसरा घायल है। घायल को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उस वक्त चालक टायर बदल रहा था जब यह हादसा हुआ। पिकअप का टायर बदलने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। एक आदमी को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। थाना को दी गई। थाना के पुलिस पदाधिकारी आकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं तथा खराब पिकअप को वहां से हटाने की कार्रवाई किया जा रहा है। और दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया गया। देश के कोने कोने में योग के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी के साथ साथ तमाम लोगों ने योग दिवस पर योग का अभ्यास किया। आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हर जगह योग को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आए। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर इस बार के योग दिवस को यादगार बनाया। खुद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद थे। पीएम ने 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। वहीं योग से शांति का संदेश भी दिया। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। देश के कई बाकी हिस्सों की तरह बिहार में भी शहर शहर लोगों ने योग कर निरोग होने का संदेश दिया। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग दिवस मनाया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री विजय चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई लोग शामिल हुए। स्वाभाविक हो कि अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आ पाएगा। कैसे जीवन को स्वस्थ एवं सुखी रखा जा सकता है, हम योग से सीखते हैं और पूरे दुनिया को हमने योग सिखाया है। योग दिवस पर बात सिर्फ नेताओं के योग तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लद्दाख के पेंगोंग झील के पास आईटीबीपी जवानों ने योग किया। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ